शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत स्मृति के राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रांची स्थित राज्य कार्यालय में साम्राज्यवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर राज्य कार्यकारिणी सदस्य सह जिला मंत्री ने महापुरुषों की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजराइल गठजोड़ का ईरान पर हमला किया गया है, जिसकी कड़ी निंदा की जाती है। कहा, ईरान पर यह हमला हाइड्रोकार्बन संसाधनों पर कब्जा करने और साम्राज्यवाद के लालच में पूरे मध्य पूर्व को युद्ध की आग में झोंकने का प्रयास है और साम्राज्यवादी नीतियों का पुरजोर विरोध करते हुए भगत सिंह कहते थे कि दुनिया में समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहिए। सिर्फ मानव जाति का सम्मान नहीं, बल्कि देश में शांति और सौहार्द बना रहना चाहिए। इधर महापुरुषों की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के अजय सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस है। इस शहादत दिवस के उपलक्ष्य में हम उन्हें याद कर रहे हैं और ये प्रेरणा ले रहे हैं कि जिस तरह से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ और ब्रिटिश उपनिवेश विराट के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ 1931 से पहले उठाई थी और 23 मार्च 1931 को अपनी शहादत दी थी, उसको याद करते हुए हम ये सोच रहे हैं कि जिस तरह की दौर आज के देश में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, देखेंगे कि उस समय ब्रिटिश उपनिवेश पूरे देश में काबिज था और आज के तारीख में अमेरिकी साम्राज्यवाद अपनी विस्तारवाद नीतियों के कारण दूसरे देशों पर लगातार हमले करे। तो भगत सिंह का एक सपना था कि हमारा देश आज़ाद मुल्क रहेगा, समतामूलक, जहाँ की समाज हो, सभी लोगों को समान अच्छा नागरिकता सुविधा मिले। तो इन सब विचारों को लेकर था। तो आज भी भगत सिंह का जो वैचारिक रूप से हमारी साफ समझ है कि भगत सिंह की जो जीवनी है आज के तारीख में सभी स्कूलों कॉलेजों में पढ़ानी चाहिए और भगत सिंह जी प्रेरणा ने एक जो होता है कि भगत सिंह जिस उम्र में उन्होंने अपनी शहादत दी थी, अपना क्रांतिकारी उन्होंने शहादत दिया था, उन्होंने जिस तरह से अपनी आवाज़ उठाई तो उसमें भाग भी सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि जब मैं अगर भाग जाऊंगा तो ब्रिटिश लंदन में बैठे हुए ब्रिटिश सरकार को ये नहीं दिखेगी। तो इस आवाज़ तो साम्राज्यवादी नीतियों को खिलाफत करने वाले वैसे व्यक्ति को हम याद कर रहे हैं और ये याद कर रहे हैं, पूरा दुनिया आज उनको याद कर रहा है। इसलिए कि आप देखेंगे जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुला हो, क्यूबा हो, ईरान हो, इराक हो, फिलीपींस पर जिस तरह से हमले करके वहाँ के लोगों को जिस तरह से नुकसान पहुँचाने का, उन पर कब्जा करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ भी हम लोग भगत सिंह को आज याद करें। आज पूरे देश में हम लोग एंटी इम्पीरियलिज्म डे के रूप में पूरा आज ये पार्टी का आह्वान भी था कि पूरे देश में इसको मनाया जाए अभियान को। इसी तहत हम अभी आज मनाए हैं और भगत सिंह आज भी हमारे प्रेरणा स्रोत है और केंद्र सरकार से हम मांग करना चाहते हैं जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार ने इनको शहीद आजम भगत सिंह का दर्जा दिया, उसी तरह से भारत सरकार भी इनको जल्द से जल्द शहीद आजम का दर्जा दे और इनके जीवनी को स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाने का काम करे ताकि युवा जो है आज के तारीख उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ सके। और ये देखिए पूरे दुनिया में भगत सिंह का विचार इसलिए भी प्रासंगिक होगा कि जो भी अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ जो देश के लोग जुट रहे हैं, वहाँ के नागरिक जो है सोशलिस्ट लोगों को, लेफ्टिस्ट लोगों को अपने यहाँ सरकारों में चुन रही है। तो आप देखेंगे कि दुनिया में इनके जो विचार है तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अभी फ्रांस में कल ही की नई घटना है कि फ्रांस में आपने देखा कि जो नाटो का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, अमेरिकी साम्राज्यवाद का पुरजोर समर्थन करने वाला जो वहाँ का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुए उसमें इनका सुपड़ा साफ कर दिया गया। वह सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट लोगों ने पूरे दमखम के साथ जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा लेने की जरूरत है कि आज दुनिया में पूरे दुनिया में साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध हो रहा है, पुरजोर विरोध हो रहा है। इसीलिए भगत सिंह के विचार आज भी प्रासंगिक है। अरमानों को इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।